वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो पिछली क्लास में हमने आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना सिखाया था और इस क्लास में हम आपको हैज़ हैव का प्रयोग करना सिखाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं माय बेसिक क्लास। तो देखिए, हैज़ हैव का मीन्स क्या होता है और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो हैज़ हैव का प्रयोग हम वर्तमान काल के वाक्यों में करते हैं और हैज़ हैव का मतलब होता है पास या रखना, यानी जिन वाक्यों में पास या रखना आ जाए वर्तमान काल के वाक्यों में, उनमें हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हैज़ का कहाँ करते हैं और हैव का कहाँ करते हैं। तो देखिए, हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर यानी एक वचन वाले वाक्यों में करते हैं, यानी अगर किसी सेंटेंस का या वाक्य का जो नाउन या प्रोनाउन एक वचन है या सिंगुलर है तो उसमें हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हैव का प्रयोग। तो हैव का प्रयोग प्लूरल यानी बहुवचन नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है और ये चार वर्ड यानी आई वी यू दे ये हमेशा जो है प्लूरल होते हैं, यानी बहुवचन वाले शब्द माने जाते हैं। तो इनके साथ में भी हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमने पहले हैज के उदाहरण लिए हैं और इसके बाद में हैव के उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है हमारा, मोहन के पास एक गेंद है। तो यहाँ पर देखिए पास शब्द आ गया है और यहाँ पर मोहन जो है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है। तो एक वचन है तो यहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन मोहन। अब इसके बाद में सहायक क्रिया लगेगी यानी हैज़, मोहन हैज़। अब मोहन के पास में क्या है, एक गेंद, तो यहाँ पे आ जाएगी मोहन हैज़ ए बॉल। ठीक है, ये बन चुका है मोहन हैज़ ए बॉल। दूसरा है यहाँ पर शिकारी के पास दो बंदूक हैं। अब देखिए यहाँ पर दो बंदूकों से हमें मतलब नहीं है, हमें शिकारी से मतलब है। तो यहाँ पर शिकारी एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हंटर, HUNTER, हंटर हैज़ टू गन्स। दो बंदूक हैं तो टू और गन मीन्स बंदूक, और यहाँ पे इसका बहुवचन बनाएंगे तो एस लगा देंगे, टू गन्स। ठीक है, हंटर हैज़ टू गन्स। अगला उदाहरण है हमारा, गाय की एक लंबी पूंछ है। तो यहाँ पर गाय भी सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है, तो एक करेंगे हम, काउ हैज़ ए, लंबी की है लॉन्ग और पूंछ की है टेल, TAIL। ठीक है, काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल। अब यहाँ पर एक उदाहरण और है हमारा, हाथी के बड़े कान होते हैं। तो यहाँ पर भी पास या रखना है क्योंकि हाथी जो है बड़े कान रखता है, तो इसमें पास या रखना नहीं आई है, लेकिन आपको अनुमान लगाना है। जैसे गाय की एक लंबी पूंछ होती है यानी गाय एक लंबी पूंछ रखती है, ऐसे ही हाथी के बड़े कान होते हैं। तो ऐसे ही एलिफेंट जो है यहाँ पे, सॉरी, हाथी के बड़े कान होते हैं यानी हाथी बड़े कान रखता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट हैज़, बड़े की है बिग और कान की है ईयर, और कान हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं तो ईयर्स। तो एलिफेंट हैज़ बिग ईयर्स। तो ये उदाहरण थे एक वचन वाले सिंगुलर नंबर के, इनमें सब में हैज़ का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं हैव का प्रयोग। तो हैव का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है यानी प्लूरल नंबर में हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पहला उदाहरण है, हमारे पास एक कार है, और मैंने अभी आपको बताया था कि आई वी यू दे बहुवचन में आते हैं। तो हमारे पास एक कार है, तो यहाँ पर करेंगे हम वी हैव ए कार, क्योंकि यहाँ पर वी यानी हम बहुवचन है। दूसरा है लड़कों के पास नई गेंद है, तो यहाँ पर लड़कों यानी बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर करेंगे इसको बॉयज़ हैव न्यू बॉल। ठीक है, क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं।
तीसरा है मेरे पास लाल पेन है, तो ये भी आई बहुवचन में आती है, तो यहाँ में हो जाएगा आई हैव अ रेड पेन। आई हैव अ रेड पेन। अगला है हाथियों के बड़े कान होते हैं, तो यहाँ पर हाथियों ये भी बहुवचन है, तो ये हो जाएगा एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स। अगला है उनके पास पेन नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस लिया है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसों में क्या होगा, नकारात्मक वाक्यों में, यानी अगर हैज़ का प्रयोग है तो हैज़ के बाद में नॉट लग जाएगी, यानी हैज़ नॉट। अगर हैव का प्रयोग कर रहे हो तो हैव के बाद में नॉट लग जाएगी, यानी हैव नॉट। तो यहाँ पर देखिए उनके पास पेन नहीं है, तो दे हैव नॉट। नॉट हमेशा साइक्रिया के बाद आती है। इजारम का प्रयोग है तो इजारम के बाद आएगी, वाजवर का प्रयोग है तो वाजवर के बाद आएगी, हैज़ेव का है तो हैज़ेव के बाद में आएगी। तो दे हैव नॉट पेन। ठीक है, तो ये दोनों हैज़ेव के प्रयोग हो चुके हैं। अब मैं आपको हैड का भी प्रयोग इसी वीडियो में बता देता हूँ। अब करेंगे हम हैड का प्रयोग। तो देखिए हैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। तो जिस तरह हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, सेम उसी तरह हैड का प्रयोग किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि हैज हैव का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं और हैड का प्रयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल नंबर यानी दोनों के साथ में हैड का प्रयोग करना होगा। जैसे मान के चलिए शिकारी के पास एक बंदूक थी, यानी पास्ट में यानी भूतकाल में शिकारी के पास एक बंदूक थी, तो यहाँ पर शिकारी एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के लिए भी हम हैड का प्रयोग करेंगे, यानी दोनों के लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं हम शिकारी के पास एक बंदूक थी, तो ये करेंगे हम हंटर हैड ए गन। ठीक है, अगला है हमारे पास एक कार थी। तो हमारे यहाँ पर ये प्लूरल है यानी बहुवचन है, इसमें भी हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा वी हैड ए कार। ठीक है, राम के 3 भाई थे, यानी राम 3 भाई रखता था या रखते थे, तो यहाँ राम एक वचन है, तो यहाँ पर भी करेंगे हम राम हैड 3 ब्रदर्स। ठीक है, अगला है किसान के पास 2 गाय थी, तो यहाँ पर होगा ये फार्मर हैड 2 काउज। फार्मर हैड 2 काउज। अगला है हाथी की लंबी सूंड थी, यानी यहाँ पर पास नहीं आया है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हाथी लंबी सूंड रखता था, तो ये हो जाएगा एलिफेंट एलिफेंट हैड लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, तो ये है हैड का प्रयोग। सिर्फ अंतर इतना ही है कि हैड का प्रयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं और हैज हैव का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में हैज हैव और हैड यानी तीनों प्रयोग आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है और ये दोनों फ्री होते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।